नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल विजय सफर पे आपका स्वागत है। चलिए हरियाणा जीके को आगे बढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स आगे अपने कॉपी पेन पेंसिल लीजिए, नोट करना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। हम हरियाणा राजनीतिक परिदृश्य को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें मैंने आपको विधानसभा सीटें में आपको करवा चुका हूँ, लोकसभा सीटें आपको करवा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, मुख्य तथ्य। लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। क्या दर्शाया गया है, सबसे पहले देखिए, ये हरियाणा का मानचित्र जैसे तैसे स्टूडेंट्स बनाया गया है। इसमें जो हरियाणा के 5 चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। आपको पता है कि अब तक पूरे हरियाणा प्रदेश में 1966 से लेकर 10 व्यक्ति सीएम बने हैं। 5 इस वीडियो में, 5 अगले वीडियो में। उनकी क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं। सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा 1966, जब आपका प्रदेश पंजाब से अलग होता है तो इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। इनका जन्म देखिए स्टूडेंट्स दर्शाया गया है बेरी। बेरी कहाँ पड़ता है? झज्जर में। बेरी कहाँ पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। ये देखिए लिखना स्टार्ट करते रहेंगे। ये हालांकि जन्म इनका बेरी है, लेकिन ये झज्जर से चुनाव लड़ते थे। ये झज्जर से चुनाव लड़ते थे। 1966 में चीफ मिनिस्टर बने। लंबे नहीं चले स्टूडेंट्स, मात्र लिखना, यदि आप इनका दिन लिखना चाहते हैं तो ये सिर्फ 143 दिन तक जो है चीफ मिनिस्टर रहते हैं। मार्च 1967 में इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भगवत दयाल शर्मा स्टूडेंट्स उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उड़ीसा प्लस मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल भी रहे। तो आपका पहला चीफ मिनिस्टर, रिपीट करना चाहूंगा, जन्म बेरी। जो 10 चीफ मिनिस्टर हुए हैं अब तक हरियाणा प्रदेश में, उनमें से एक पहले थे, चुनाव झज्जर से लड़ते थे, 143 दिन तक सीएम रहे, उड़ीसा मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ये आपके पहले सीएम। दूसरे सीएम यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है राव बीरेंद्र सिंह। जन्म नांगल पठानी से है, नांगल पठानी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा प्रदेश के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने थे, दूसरे चीफ मिनिस्टर। इनके बारे में क्वेश्चन और आता है। पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष वे भी आपके बीरेंद्र सिंह थे। ये स्टूडेंट्स कुल 224 दिन चीफ मिनिस्टर बनते हैं। कह सकते हैं कि ये मार्च 1967 से लेकर और ये नवंबर 1967 तक ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये आपके प्रदेश के दूसरे चीफ मिनिस्टर। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी। बाद में 1980 में जब इंदिरा गांधी ने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी को कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया था। 1996 लोकसभा चुनाव के आसपास ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और इनके लड़के अभी जो है राव इंद्रजीत सिंह जो है इनकी राजनीति को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते थे। नांगल पठानी गांव के अंदर जन्म होता है राव बीरेंद्र सिंह का। 224 दिन तक सीएम रहते हैं, मार्च 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की। 1980 में उनको कांग्रेस में विलय कर दिया। इंदिरा गांधी ने इनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया था राव बीरेंद्र सिंह को। पूछा जाए कौन सा मंत्री बनाया था तो लिख सकते हैं कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। 3 राष्ट्रपति शासन, उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ 5 चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। 2 मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है बंसीलाल। बंसीलाल जन्म स्टूडेंट्स गोलागढ़ से है। चुनाव कहाँ से लड़ते थे? तोशाम से। चुनाव कहाँ से लड़ते थे? ये तोशाम से चुनाव लड़ते थे। 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, 1968 से 1975, 1985 से 1987 और 96 से 1999। 3 बार चीफ मिनिस्टर ये बनते हैं बंसीलाल। 1968 से 75, 85 से 87 और 96 से 99। सबसे लंबे समय तक ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं। दिन पूछे जाएं आपसे तो 4633 दिन तक ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं। कहते हैं इंदिरा गांधी के काफ़ी नज़दीक थे, काफ़ी क्लोज थे इंदिरा गांधी के। रेल मंत्री भी बने, रक्षा मंत्री भी बने। रेल मंत्री प्लस रक्षा मंत्री भी रहे इंदिरा गांधी सरकार में। 3 बार लोकसभा में भी गए, राज्यसभा में भी पहुंचे। तो काफ़ी एक लंबा राजनीतिक जीवन बंसीलाल का रहा है। मैं कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में यदि सबसे लंबा जो काल था राजनीतिक सफर का, वो बंसीलाल जी का रहा है। इनके बारे में स्टूडेंट्स कहा जाता है ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम के जनक थे, हरियाणा निर्माता थे। काफ़ी कुछ इनके बारे में कहा जाता है। तो आपके तीसरे चीफ मिनिस्टर आपके बंसीलाल। बंसीलाल के बाद देखिए स्टूडेंट्स, चौथे चीफ मिनिस्टर के ऊपर आते हैं, वो है आपके बनारसी दास गुप्ता, BD गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता स्टूडेंट्स चौथे नंबर पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बनारसी दास गुप्ता 2 बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एक तो लिखिए 1975 से लेकर 77 तक, 1975 से 77, और 1990 में कुछ समय के लिए इनको बनाया गया था। कह सकते हैं कि मई 1990 से लेकर जुलाई 1990 तक बनारसी दास गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स, बनारसी दास गुप्ता के बारे में पूछ सकते हैं। एकमात्र व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, आपके उप मुख्यमंत्री भी रहे और आपके मुख्यमंत्री भी रहे। 3 in 1 किनको कहा जाता है? बनारसी दास गुप्ता को कहा जाता है 3 in 1। तो स्टूडेंट्स 4 चीफ मिनिस्टर। 5वें नंबर पे आने से पहले एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। मैंने बताया कि आपको अलग से राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया जाएगा। चलिए नंबर 5 पे आते हैं चौधरी देवीलाल। सिरसा के तेजाखेड़ा के अंदर इनका जन्म होता है। एक संघर्ष करते हैं पंजाब को हरियाणा से अलग कराने में। इनके कई उपनाम भी हैं, ताऊ, ताऊ, जननायक, किंग मेकर, लोक राज, लोक लाज से चलता है, नारा भी दिया था। जो सबसे बढ़िया रिकॉर्ड इनके नाम है, 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार उप प्रधानमंत्री। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एकमात्र व्यक्ति जिनको 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल है, वो चौधरी देवीलाल है। 1990-91 2 साल 2 बार ये उप प्रधानमंत्री रहे। स्टूडेंट्स एक और बात बताना चाहूँगा कि इनको 1989 के अंदर विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। विधायक दल, संसद के अंदर विधायक दल का नेता इनको चुन लिया गया था। प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई चलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को आप बना दीजिए, मैं उप प्रधानमंत्री ठीक हूँ। तो किंग मेकर कहा जाता है। 2 बार हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। तो स्टूडेंट्स एक
बड़े बेहतरीन नेता के रूप में याद किया जाता है चौधरी देवीलाल को। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की 5 चीफ मिनिस्टर, उनके जन्म स्थल, उनकी विशेषताएं, उनका कार्यकाल। 2 चीज़ें और यदि आप नोट करना चाहें तो चौधरी देवीलाल के बारे में नोट कर सकते हैं। 1987 में स्टूडेंट्स इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी, जो आज भी जारी है। 1988 में किसानों के कर्जे माफ़ किए थे, तो एक नेता बन के उभरे थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले 5 चीफ मिनिस्टर जो बने हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपके चीफ मिनिस्टर जो परीक्षा की दृष्टि से हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, खुश रहिए, खुश होकर आगे बढ़िए। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था कि कौन सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उसका सही उत्तर है बादशाहपुर। बादशाहपुर में 4 लाख मतदाताओं के आसपास हैं। तो स्टूडेंट्स, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।